हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन। और ये एक न्यू चैप्टर है जो आपसे क्लास 10 से पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री। तो जब भी कोई न्यू चीज़ पढ़ते हैं तो वो आसान होती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसके लिए मेरे माइंड में कोई फिगर नहीं, वो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो समझ में आता रहेगा। जैसे आपने कभी कोई पुरानी चीज़ पढ़ी हो, उसके बाद आप कोई नई चीज़ पढ़िए तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट मन में होता है, क्योंकि एक तरफ से पुरानी चीज़ रहती है वो कुछ अलग, एक उसका माइंड मैप होता है, एक तरफ से नई चीज़ आती है उसका एक अलग माइंड मैप होता है। तो वो दोनों जाके वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देती हैं। बट अगर आप कोई भी चीज़ एकदम न्यूली पढ़ रहे हो तो आपको ज़्यादा समझाएगी। तो ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये 10 से पहले आपने नहीं पढ़ी है, तो आप ये फर्स्ट टाइम पढ़े हैं और आई होप कि बहुत आपको ईजी लगने वाला है। तो देखते हैं कि है क्या ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है इसको हम लोग एकदम बुक के साथ पढ़ेंगे ताकि हम क्वेश्चंस कर ले जाएं, क्योंकि इसकी जो डीप टच है वो क्लास 11th और 12th में है। अभी इसको हमको कैसे जैसे ऐसा पढ़ना है कि हमको क्लास 10 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो हम उसको सॉल्व कर लें। इसलिए इसको देखिएगा क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ये हमेशा एक ट्रायंगल की बात करेगा। किसकी बात करेगा? ट्रायंगल की बात। और ये वो स्पेशल टाइप का ट्रायंगल रहेगा जिसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहना है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक स्पेशल फिगर की बात करेगा, यानी वो ट्रायंगल की बात करेगा। और कौन से ट्रायंगल की? वैसे तो ट्रायंगल 6 टाइप के होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। इन 6 टाइप के ट्रायंगल्स में से अगर ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाए किस ट्रायंगल की बात होगी तो होगी राइट एंगल ट्रायंगल की बात। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझ लें कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री का। एक एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। और अदर जो 2 एंगल्स होते हैं वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि एक एंगल राइट एंगल का होगा और अदर जो एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल के होंगे। ये होगी पहली बात। दूसरी बात जो समझने वाली वो ये है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने की जो साइड रहेगी, 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड रहेगी उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। और अदर जो साइड रहेगी दो, ये हाइपोटेनियस है। अब जो अदर 2 साइड रहेगी उसमें से एक साइड होगा बेस और एक साइड होगा परपेंडिकुलर। अब हमको ये समझना है इस फिगर में बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो जब भी एंगल पूछे दे देगा, जैसे अगर हम पूछे, देखिए अभी मुझे पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में कैसे ट्रायंगल की बात होती है? राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो और बाकी जो 2 एंगल बच रहे हैं वो एक्यूट एंगल हो। फिर तीसरी बात मैंने बताया था कि 90 के सामने वाला एंगल वो हमेशा होता है हाइपोटेनियस। अब जो 2 और साइड बच रही है इसकी में से कोई एक परपेंडिकुलर होगा और कोई एक बेस होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस हम ऐसे नहीं कह सकते कि बीसी परपेंडिकुलर और ए बी बेस है, या हम ये भी नहीं कह सकते कि ए बी परपेंडिकुलर है और बीसी बेस है। परपेंडिकुलर और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको एंगल पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें एंगल सी, अगर हम एंगल सी की बात करें तो फॉर द एंगल सी, इस फिगर में फॉर द एंगल सी, फॉर एंगल सी ऐसे लिखते हैं, ये फॉर एंगल सी, यानी एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। इसी को एक बार और फिगर बनाते हैं फिर समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में किस ट्रायंगल की बात होगी? राइट एंगल ट्रायंगल की। यहां तक क्लियर हुआ? राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी तो एक एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होगी? हाइपोटेनियस। अब बात करें एंगल ए और एंगल सी की, तो अगर हम एंगल सी की बात की तो बेस हो गया था ये और परपेंडिकुलर हो गया था यहां की साइड। बट अगर हम बात करें फॉर एंगल ए, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर एंगल ए, यानी अगर ये फिगर हम कहें कि एंगल ए के हिसाब से देखना है, अगर एंगल सी के हिसाब से देखें तो ये बेस था और ये परपेंडिकुलर था। अब हम एंगल ए के हिसाब से अगर देखें तो एंगल ए के हिसाब से ये हो जाएगा आपका बेस
ये क्या हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब ध्यान समझते हैं कि कैसे बेस परपेंडिकुलर को हम याद रख सकते हैं, कब कौन सा बेस रहेगा और कब कौन सा परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये चीज जान लीजिएगा कि पूरे चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री के पूरे चैप्टर में आपको इस एंगल की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी। आपको जब भी पड़ेगी एंगल की जरूरत, वो दोनों एक्यूट एंगल की ही पड़ेगी। अगर हम एक्यूट एंगल की जरूरत पड़ेगी तो हमको ये देखना है कि अगर एंगल सी की जरूरत है, अगर एंगल सी की बात हो रही है तो उस समय सी से जो लग करके लाइन रहेगी वो हो जाएगी बेस। अब ये हो रहा है कि सी से तो ये लाइन भी लगी हुई है, क्योंकि सी, एंगल सी किस पे है, इस लाइन और इस लाइन पे है। तो हमने बोला है कि एंगल सी से जो लगी हुई लाइन रहेगी वो आपकी बेस होगी। तो लगी हुई लाइन तो ये भी है, तो ये बेस क्यों नहीं है, क्योंकि ये 90 के सामने, और 90 के सामने वाला हमेशा फिक्स्ड रहेगा। ये हमेशा जो भी 90 के सामने वो फिक्स्ड रहेगा कि वो हाइपोटेनियस है। तो अब आपको बच रहा है ये वाली लाइन, ये हो जाएगी बेस। ठीक इसी तरह से इसमें भी देखिए, जिस एंगल की बात हो रही है, जैसे इस एंगल की बात हो रही है, तो इस एंगल से जो लगी हुई लाइन होगी, इस एंगल से जो लगी हुई लाइन होगी उसमें आपको दो लाइन दिख रहा है। हाइपोटेनियस की लाइन हमेशा फिक्स रहेगी क्योंकि वो 90 के अपोज में रहेगी। तो कौन सी लाइन बचेगी, ये, तो ये हो जाएगा बेस। तो बेस पहचान आपको आ गया, यानी तीन साइड दिया हुआ है, तीनों साइड में से एक 90 डिग्री का एंगल है और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड रहेगी हाइपोटेनियस। अब जिस एंगल की बात हो रही होगी उससे लगी हुई लाइन बेस होगी, और जो थर्ड लाइन बच रही है वो परपेंडिकुलर होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, और हम पूछ रहे हैं फॉर द एंगल आर, फॉर द एंगल आर। तो ये क्यू 90 डिग्री का है, इसलिए ये साइड जो होगी ये आपकी हाइपोटेनियस हो जाएगी। एंगल आर से जो साइड लगी हुई है इसको हम बेस बोलेंगे, क्योंकि हमने फॉर द एंगल आर निकाला है। और जो थर्ड साइड मेरी बच रही है वो भी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। आई होप कि आपको ये साइड आइडेंटिफाई करना आया होगा। कंसेप्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंसेप्ट, और एक होता है पाइथागोरस थ्योरम। ये तीन कंसेप्ट अगर आप जान ले रहे हैं तो 8.1 आपको इजी लगेगा। तो अभी आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का एंगल रहेगा उसके सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस, और जिस एंगल की बात हो रही होगी उससे लगी हुई साइड को बेस, और थर्ड साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। फिर उसके बाद इसके बाद हमको पढ़ना है कुछ पाइथागोरस थ्योरम बारे में। अरे पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि अगर आपको इन तीन साइड में से कोई एक साइड मिस कर दी जाए, मतलब एक दो साइड इवन रहे बट कोई थर्ड साइड अगर मिसिंग है, तो उसको फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। ये है क्या कि जैसे मान लीजिए इस एंगल की बात हो रही है, हम लोग एंगल की बात कर लेते हैं ताकि हमको बेस और हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मान लीजिए इस एंगल की बात हो रही है और इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। ये आपकी लाइन क्या हो रही, परपेंडिकुलर। इस लाइन को हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। क्यों हाइपोटेनियस बोलेंगे, क्योंकि ये 90 के सामने की साइड है, याद हो गया। अब अगर मान लीजिए कि आपको ए बी फाइंड करना है और आपको, जैसे आपको हाइपोटेनियस फाइंड करना है, मान लीजिए आपको हाइपोटेनियस फाइंड करना है और आपको परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो आप कैसे करेंगे। हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए आपको जो दो बेस और परपेंडिकुलर पता है उसका स्क्वायर करना है, पहले स्क्वायर करना है, फिर ऐड करना है और फिर स्क्वायर रूट निकाल लेना है। ध्यान समझिएगा कि अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस नहीं पता है और उसको अगर आपको पता करना है, तो जो परपेंडिकुलर और बेस की लाइन है इसको स्क्वायर करके ऐड करके फिर स्क्वायर रूट निकाल देना है। बट अगर आपको परपेंडिकुलर नहीं पता और हाइपोटेनियस और बेस पता है, अगर आपको परपेंडिकुलर नहीं पता है, आपको हाइपोटेनियस पता है और बेस पता है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर करना और बेस का स्क्वायर करना है, उसके बाद माइनस कर देना है। तो अभी जो परपेंडिकुलर आएगा वो क्या आ जाएगा, फाइंड हो जाएगा। और इसी ट्रायंगल में अगर आपको बेस नहीं पता है तो आप क्या करेंगे,
तो अगर बेस आपको नहीं पता है तो फिर से वही हाइपोटेन्यूज स्क्वायर करना है और माइनस कर देना है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो इस तरीके से आप बेस भी निकाल सकते हैं। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे कब प्लस करना और कब माइनस करना है। तो देखिए जैसा कि आपको बताया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। तो जब भी बड़ी साइड फाइंड करनी होगी तो हम लोग प्लस करेंगे, बट परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों हाइपोटेन्यूज से छोटे होते हैं और अगर छोटी साइड फाइंड करनी होगी तो हम माइनस करेंगे। प्लस करते समय चाहे पी को पहले लिखिए चाहे बी को पहले लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर माइनस करते समय हाइपोटेन्यूज पहले रहेगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है वो ग्रेटेस्ट साइड है। इस ट्रायंगल की राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज ग्रेटेस्ट साइड होती है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हमने देखा है कि पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू कैसे हम कोई भी दो साइड अगर गिवन है थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे जो हमारा फर्स्ट फिगर है अगर इस पे हम ध्यान दें तो इस पे इस एंगल की बात हो रही है क्योंकि एंगल गिवन है, इस एंगल की बात हो रही है और इस एंगल के हिसाब से ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है। आपको फाइंड क्या करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए हमने क्या बताया था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना है, बेस का स्क्वायर करना है, दोनों को प्लस करना है और स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो जैसा हमने बताया वैसे करेंगे। परपेंडिकुलर क्या है आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर करिए, प्लस बेस क्या है 4 है 4 का स्क्वायर करिए और इन दोनों को सम करके स्क्वायर निकालिए। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 9 और 16 को अगर प्लस करके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसको प्लस करके आएगा 25 और इसका स्क्वायर रूट आएगा 5। तो हम कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज क्या है 5 है। ये मीटर या सेंटीमीटर इसकी यूनिट रहेगी क्योंकि लेंथ की जो लाइन है उसकी मेजरमेंट मीटर या सेंटीमीटर में करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम ऐसे बता रहे हैं कि इसकी एच कितना आएगा 5 आएगा। अब हम ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगर हम सेकंड फिगर को देखें ध्यान से तो उसमें क्या फाइंड करना है। तो सेकंड फिगर को अगर देखा जाए तो सेकंड फिगर में इस एंगल की बात हो रही है तो इस एंगल की बेस ही हो जाएगा। अब हमको इसे बेस निकालना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, बेस निकालना है। तो ऑब्वियसली अभी मैं बताया था कि अगर हाइपोटेन्यूज निकालना होता है तो हम प्लस करते हैं, बट अदर दोनों साइड निकालना है तो स्क्वायर को माइनस करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, बेस निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करके स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब हम देख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का कौन सा नंबर है 13, उसका स्क्वायर करना है। परपेंडिकुलर कौन सा नंबर है 12, उसका स्क्वायर करना है। तो अब स्क्वायर में करेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। अगर 169 से 144 माइनस करेंगे तो आएगा 25 और 25 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा 5। आई होप कि आपको ये बेस निकालना भी आया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड फिगर की तरफ। ये सेकंड फिगर था, अब हम चलते हैं थर्ड फिगर की तरफ। तो थर्ड फिगर में ध्यान से देखिए, अगर इस एंगल की बात हो रही है ये तो 90 के सामने हमेशा क्या रहेगा आपका हाइपोटेन्यूज रहेगा। ये है बेस, इसमें निकालना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालना है तो अभी बताइए था कि अगर हाइपोटेन्यूज निकालना होता है तो प्लस करते हैं, बट अगर अदर दोनों साइड में कुछ निकालना है तो माइनस करते हैं स्क्वायर को। तो अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस कर देंगे और फिर उसमें क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज का कौन सा नंबर है 10 है, पहले 10 का स्क्वायर माइनस बेस कितना है 6 है तो 6 का स्क्वायर। अब अगर ध्यान देंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36। अब 100 माइनस 36 जो होगा वो होगा 64 और 64 का अगर स्क्वायर रूट निकालें तो आएगा 8। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो परपेंडिकुलर आया है वो कितना आया है 8 आया है। यहाँ पे बेस हमारा कितना आया था 5 आया था और यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आएगा 8 आएगा। तो इस तरीके से ये जो 3 साइड्स रहेंगी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर या बेस, तीनों में से कोई भी 2 साइड दी रहेगी तो आप थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हमने पढ़ा है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, इन तीनों में से अगर कोई भी 2 साइड गिवन हो और थर्ड साइड पता करनी हो तो पता कर सकते हैं। अब हम इस चैप्टर की सबसे मेन टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो है ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो है क्या कि साइड का रेशियो और एंगल से उसका रिलेशन।
तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास 6 आइडेंटिटीज हैं और ये 6 आइडेंटिटीज जो है वो आपको पूरी चैप्टर में पढ़नी होगी, जिसमें पहला है साइन, दूसरा कॉस और तीसरा होता है टेन। और साइन का उल्टा होता है, मतलब चौथा जो होता है साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस होता है कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो ये 6 नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। अब क्या होता है कि अगर इसके साथ हम कोई एंगल ले लें, जिस एंगल की बात करें, जैसे हमने इस एंगल की बात की तो ये ले लेना है, तो अगर इसके साथ किस साइड का रेशियो बनेगा, साइन थीटा के साथ किस साइड का रेशियो बनता है, तो साइन थीटा के साथ हमेशा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो बनता है। ठीक है, अगर बात करें कॉस थीटा यानी इस एंगल की बात करें, कॉस थीटा, अभी हम लोग बात इस एंगल की कर रहे हैं, तो कॉस थीटा के लिए हमेशा बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो बनता है। अगर हम बात करें टेन थीटा की, तो इसके साथ हमेशा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बनता है। अगर बात करें कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। अगर साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो है, तो कोसेक जो है वो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो है। क्यों, जैसे सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस जो होता है वो बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो है, तो सेक जो होगा वो हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो होगा। ठीक है, अगर हम टेन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है, और अगर कॉट थीटा की बात करें तो ये इसका उल्टा होता है, यानी बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होगा। तो आपको ये 6 आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए कि किस साइड का किससे रेशियो होता है। तो ये रेशियो जो होता है ये एंगल के हिसाब से आपका पी और बी चेंज हो सकता है, बट ये फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा, मतलब ये रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। इसको अच्छे से याद करिए और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कुछ एग्जांपल्स, और इस एग्जांपल से आपका वो जो बेस और परपेंडिकुलर कंसेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर होगा। तो ध्यान समझिएगा, जैसे कह रहा है फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, यानी एक तो ये फिगर दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी और एक ये फिगर दिया हुआ है ट्रायंगल पीक्यूआर, इन दोनों फिगर के ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। जैसे हम पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, यानी ट्रायंगल एबीसी की। तो अगर हमको बात करना है साइन थीटा, अगर हमको क्या निकालना है साइन थीटा, और ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे एंगल सी की बात हो रही है, तो क्योंकि थीटा सी है तो हम ये कह सकते हैं कि बेस हमारा क्या है 4 है, क्योंकि थीटा जो लगा हुआ एंगल वो बेस है। परपेंडिकुलर हमारा क्या है 3 है और हाइपोटेनियस क्या है 5 है। तो साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। साइन थीटा जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। तो उस हिसाब से परपेंडिकुलर कितना है, अगर ट्रायंगल में देखें परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनियस है 5, यानी हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 3/5। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसको थोड़ा और नीचे लिखते हैं, कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, से आपको लर्न रहना चाहिए। तो अगर आप देखिए तो फिर से वही थीटा की बात हो रही है, तो थीटा की बेस कितना है 4 है और हाइपोटेनियस कितना है 5 है इस ट्रायंगल में। अगर हम बात करते हैं टेन थीटा, अभी हम पहले क्वेश्चन में चल रहे हैं, यानी केवल इसी फिगर को देखेंगे फर्स्ट में। तो टेन थीटा की अगर बात करें तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो इसमें अगर हम देख सकते हैं परपेंडिकुलर क्या है 3 है और बेस क्या है बेस है 4, तो ये कह सकते हैं इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो होगा 3/4। अब हम बात करते हैं इसी फिगर में कोसेक सेक और कॉट की। तो जैसा कि आपको पता है कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, सेक जो होता है कॉट का उल्टा होता है, और कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है। मतलब उसको हम यहाँ लिख लेना है फर्स्ट का ही। अगर हम बात करें कोसेक की, कोसेक थीटा क्या होता है तो होता है h/p, और h हमारा है 5 और p है हमारा 3, क्योंकि इस एंगल की बात हो रही है तो इस एंगल की बेस होगा परपेंडिकुलर ही होगा, और परपेंडिकुलर कितना आएगा 3। अगर हम बात करें सेक थीटा की, तो सेक थीटा जो होता है h/b, तो हाइपोटेनियस तो चेंज होगा, यानी हाइपोटेनियस रहेगा 5 और b कितना हो जाएगा, b है हमारा 4। फर्स्ट फिगर में b कितना है 4 है।
ठीक है, हम बात करें कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा की क्या हो जाएगा, कॉट थीटा होता है बी बाई पी, और हम ध्यान से देखिए फिगर कि थीटा के लिए बी वही 4 है और पी जो है वो है 3, यानी 4/3। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, इस फिगर की तरफ, ट्रायंगल पी क्यू आर की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर की तरफ। ये कौन सा था, ये था फर्स्ट क्वेश्चन ट्रायंगल ए बी सी का। तो अगर ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करें तो ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए फॉर्मूला तो चेंज नहीं होने वाला, खाली हमको ये चेंज होगा कौन सा परपेंडिकुलर और बेस है, ये डिपेंड करता है एंगल की साइड की बात हो रही है। तो हम इसको थीटा लिया और थीटा एंगल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बेस, क्योंकि थीटा से जो लाइन लगी हुई है वो बेस है। ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये 90 के सामने वाला आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस। अब अगर बात करें तो फॉर्मूला वही रहेगा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, पी बाई एच। लेकिन अब की बात पी कितना है इस क्वेश्चन में, पी यहाँ का नंबर नहीं, जैसे यहाँ पे पी ये था, क्यों, क्योंकि इस एंगल की बात होती है, अब इस एंगल की बात होती है, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो उस हिसाब से पी बाई एच कितना होगा, पी है आपका 12 और एच है 13। इसी तरह से हम बात करें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है बी बाई एच। अब ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, बी से मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है आपको 5, क्योंकि इस एंगल की बात हो रही है तो लाइन एंगल से जो लगी हुई लाइन लगी हुई बेस होगी, तो आपका बेस है 5 और हाइपोटेनियस 13, यानी बेस हो जाएगा 5, हाइपोटेनियस हो जाएगा 13। ठीक है, बात करेंगे टेन थीटा की, टेन थीटा, तो टेन थीटा शॉर्ट होता है पी बाई बी, पी बाई बी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस ये एंगल थीटा और थीटा की बात हो रही है, किस एंगल की बात होती है वो हमको यहाँ पता चल जाता है, यहाँ पे जो लिखा रहेगा उस एंगल की बात होगी। तो अगर थीटा की बात कर रहे हैं तो ध्यान समझिएगा, टेन थीटा शॉर्ट होता है पी बाई बी, तो परपेंडिकुलर आपको कितना है 12 है और बेस कितना है 5, तो ये रहेगा 12/5। और अगर इसी में हमको निकालना है कोसेक थीटा, तो वो नॉर्मली क्या है, साइन का उल्टा है, यानी हो जाएगा 13/12। सेक थीटा, तो ये जो होता है वो होता है कॉस का उल्टा होता है, यानी हो जाएगा 13/5। और अगर बात करें टेन थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा जो है हो जाएगा 5/12। आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो कंसेप्ट होगा वो क्लियर हुआ होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।